ईरान का एक बार फिर से इसराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव और हैफा पर मिसाइल ड्रोन दाग दिए। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव और हैफा में सायरन बज गए। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही, कई इमारतें खंडर बन गईं। ताज़ा हमलों में कम से कम 7 इसराइली हलाक और 67 जख्मी। जुमे से अब तक मजमूई हलाकों की तादाद 24 हो गई। 600 से ज़ायद जख्मी। मुत्तादिद की हालत नाजुक। हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में सायरन बज उठे। शदीद खौफ व हरास। हैफा और इलाद के बिजली घर में आग खड़क उठी। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके सुने गए। ईरान का इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा। अमरीकी तैयारा साज कंपनी के शेयर्स गिरने लगे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइली शहरी को इसराइली दारकूमत तेल अवीव खाली करने की वार्निंग दे दी। उधर ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। इसराइल का एक बार फिर तेहरान पर हमला। सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। एंकर दौरान नशरियात अपनी सीट छोड़कर उठ गई। अरब मीडिया के मुताबिक सरकारी चैनल के मुतादिद कारकुन जख्मी हुए। नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई पर हमले का इशारा दे दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि खामनाई का खात्मा जंग बंद होने में मदद देगा। इससे पहले इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से कहा है उसे फौरी तौर पर मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। उधर अमेरिकी सदर का कनाडा में G7 समिट में शिरकत मुख्तसर करके वतन वापसी का फैसला। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास बुला लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म। पेंटागन चीफ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए कोशा है। अमेरिका चौक और तैयार है और मशरिकी वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा है कि ये सच नहीं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा गुफ्तगू। कहा, मेरे ख्याल में ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहता है। बाइडेन इंतजामिया की नाकाम पॉलिसियों के बायस जंगें शुरू हुई। ईरान और इसराइल कशीदगी कम करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। हमने ईरान को 60 दिन दिए थे, उन्होंने इनकार किया। ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत न करके बेवकूफ़ी कर रहा है। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। ईरान ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने कहा है, अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी जमात के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी के हामी हैं तो अब फैसलों का वक्त है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इलाकाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने हक का दिफा के लिए कार्रवाइयाँ कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना था कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के मुमकिन खतरात नताइज सबके लिए वाज़ेह हैं।
इसराइल की जिम्मेदारी है कि वो तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा करे। ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमलों के मुमकिन ख़तरनाक नताइज सबके लिए वाज़ेह हैं। IAEA के इजलास में रूस की ईरानी अवाम से ताज़ियत। रूसी नुमाइंदे ने कहा कि इसराइली क़यादत के ये बयान कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान की जौहरी तंजीबात को मुकम्मल तबाह नहीं कर दिया जाता, नाकाबिल कबूल हैं और बैन अवी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी पार्लियामेंट में अरकान ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगा दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर अरकान ने नारे लगाए। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान हर महाज पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान का जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं, पुरअमन एटमी तवानाई और साइंसी तहकीक के अपने हक पर कायम रहेंगे। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल को ईरान पर हमले की इजाज़त दे दी। ईरानी सरजमीन पर हमले की सूरत में ख़तरनाक रद्द अमल देंगे। बैन अवी क़वानीन के मुताबिक जौहरी मुआहदा चाहते हैं। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है। हमने ये एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। याहू का जो 2011 का एक इंटरव्यू है, इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी को बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वजीर खारजा साहब से बात की, उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। जंग मजाक नहीं, हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हमें इख्तियार करना होगी। बहुत गलत और गुमराहकुन खबरें फैल रही हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भी वक्त है, इसराइल को रोका जाए। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की तकरीब में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। ईरान से इज़हार यकजहती, मासूम जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इजहार। ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं। गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ एक्सटर्नल रिव्यू और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वज़ा करना जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म, FBR को इस मामले पर एक खसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को तुफ्तान के रास्ते वतन वापस पहुंचा दिया गया। तुलबा, ज़ायरीन और ताजरों समेत दीगर अफराद शामिल। तेहरान से 3 बसों में मजीद 154 तुलबा तुफ्तान पहुंच गए। उधर इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन खसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुँच गए। ज़ायरीन बगदाद में सिफारत खाने से राब्ते और मुख्तसर नोटिस पर सफ़र करने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान ने दुनिया को नफरत अंगेज़ तकरीर, गलत मालूमात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खतरात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अगर इन नफरत पर मबनी बयानियों को रोका ना गया तो ये मुआशरों को तकसीम करके आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इन रुझानात में इजाफा मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों, ख़ुसूसन मुसलमानों को निशाना बना रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी फितना और खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। पेशावर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 1 खारजी हलाक हुआ। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ये बजट और माली साल 2024-25 का बजट बिलाशुबा पंजाब की मालियाती तारीख में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का दर्जा रखते हैं, जिनके तहत माजी की हुकूमतों के बरक्स पहली दफा महज ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया है। बिलखसूस तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, आबाशी, खवातीन और नौजवानों के अमूर, IT और स्किल्स डेवलपमेंट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वा कल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। पंजाब का 5000 अरब से ज़ायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज़ कम माहाना उजरत 37 से बढ़ाकर 40,000 करने की तजवीज़। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट शामिल है। मुश्तबा शुजा रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने उन पर बजट की कॉपियां भी उछाली। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती और अवाम दोस्त बजट पेश किया। दुआ है अवाम की मजीद खिदमत कर सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज की बजट इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अपने गुज़श्ता तरक्याती रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। सरगोधा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी तकरीबन मुकम्मल है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल ज़ेरे तामीर है। बलोचिस्तान का 1000 अरब रुपए से ज़ायद हुजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। लाहौर बादलों की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई।